महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ देखिए आप सबसे फिर आज एक विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं उससे पहले आपसे निवेदन करूं कि मेरी चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में अगर महागणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मित्रों आप मेरे इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को चाहे तो चंद्र राशि से देखें, चाहे लग्न राशि से देखें और चाहे नाम राशि से देखें। और देखिए अच्छा लगे तो लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर करें। और अपने बारे में सटीक भविष्य जानना है तो भाई किसी योग विद्वान ज्योतिष से मिल करके अपनी जन्म कुंडली को जरूर दिखाइए। जन्म कुंडली के बिना आपके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो मोस्ट जनरल है, सबका एक सा होता है। तो हम जो बताते हैं गोचर का, ये तो सबका एक सा होता है। मतलब एक राशि पे जितने भी लोग हैं सबका एक सा होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर इंडिविजुअल जानने के लिए अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए। ऐसे ही किसी को दोष मत दीजिए कि साहब ये तो सब बकवास है, कुछ नहीं, क्योंकि आपने अपना समझा ही नहीं, देखा ही नहीं, आपने ऐसे कमेंट पास कर दिया। तो मित्रों देखिए हमें आज क्या चर्चा करनी है। देखिए आज अब जो है अक्टूबर के देखिए 24 तारीख हो गई। 28 तारीख को चंद्र ग्रहण लग रहा है। 28 तारीख की रात्रि को यानी करीब 1:05। 29 तारीख का 12 बजे के बाद 29 तारीख आ जाएगी ना, तो 28-29 की रात में चंद्र ग्रहण लग रहा है मेष राशि में। क्योंकि मेष राशि में ही तो इस समय राहु हैं और मेष राशि में ही चंद्रमा आ जाएंगे 28 तारीख को। तो शाम को मतलब 4-4:30 बजे से तो सूतक लग जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और रात्रि को 1:05 पर चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा। 1:44 पर शायद उसका मध्यम होगा, यानी बीच में होगा, और 2:24 पर उसका खत्म हो जाएगा ग्रहण। तो ग्रहण में जैसे अक्सर आप लोग ध्यान रखते हैं, खाने पीने की चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। कोई चीज़ खाना पीना नहीं है। आप मंदिरों के पट बंद रखते हैं। उसके अलावा देखिए भगवान का नाम लें, मंदिर पाठ करें, लेकिन मंदिर के पट न करें। अपने घर में बैठ कर अलग से भगवान का पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो ग्रहण खत्म हो जाता तो फिर गंगा जल से थोड़ा छींटे मार के, पानी से धो करके, स्नान करके फिर भगवान के पट खोल सकते हैं। और देखिए सभी जानते हैं, वो तो जो आपको ध्यान रखना है, मैं गर्भवती महिला को भी अपना जो सब पता है, कुछ ऐसा काम नहीं करना है, कुछ काटना पीटना नहीं है कुछ। और ग्रहण को तो देखना ही नहीं है। ग्रहण तो रात में पड़ेगा, वैसे ही ज़्यादातर लोग सो रहे होंगे। तो ये ग्रहण जो है चंद्रमा का, देखिए अभी तो सूर्य ग्रहण पड़ा था 14 तारीख को। वो केतु यानी उसके तुला राशि में थे, तो केतु और सूर्य की वजह से था। अब ये मेष राशि में पड़ेगा तो राहु और चंद्रमा की वजह से पड़ेगा। वैसे हमने सुना है, बचपन से भी सुना है, सब लोग हमारे घर में भी कहते थे कि एक पाख दो ग्रहणा, राजा मरे के सेना। मतलब एक पक्ष में और साल का अंतिम दोनों ग्रहण अच्छे नहीं कहलाते हैं। यानी विश्व में या तो सेनाओं की हानि होगी या कोई किसी देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उसकी हानि हो सकती है। तो ये बड़े मतलब नेता की, तो वो सेना की तो देखिए हानि दिख रही है कि ऑलरेडी रूस का युद्ध चल रहा है। और रूस का देखिए इधर हमास का अलग चल रहा है। और भी कंट्री इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, ईरान है या USA, रशिया, जो सब कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। वो इजराइल के जो खिलाफ है वो एक तरफ हो जाएंगे और इजराइल के माफी का एक तरफ हो जाएंगे। एक तरह से जो है कम्युनिटी वाइज बट जाएगा वो। तो ये अच्छी बात नहीं है।
और ये युद्ध जो है बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि ग्रह दोष ही ऐसे हैं। और युद्ध भी होगा, प्लस भूमि मतलब का कोई कहीं न कहीं जो है भूकंप वगैरह, भूमि का हिलना, जो भूकंप है वो आ सकते हैं। मतलब इस समय थोड़ा सा हानि की तरफ ज़्यादा है, और हानि ज़्यादा ही हो सकती है। ये पीरियड जो है अच्छा नहीं है। लेकिन इस पीरियड में हमारा काम क्या है भाई? हमारा काम यही है अपना अच्छी तरह से अपना ईमानदारी से काम करें, और कोई गड़बड़ ना करें। मतलब देखिए, अक्सर ये होता है कि जो ऐसे पुरुष होते हैं, ऐसे स्त्रियां होती हैं जो कि करप्ट या व्यभिचारी या वो सब दूसरों को भी अपने साथ में ले डूबते हैं। कहते भी हैं कि ले डूबता है एक पापी नाव को संसार में। तो नाव में 40 लोग बैठे हैं, उनमें एक भी अगर पापी और भ्रष्टाचारी और अधर्मी या कोई कुरीति वाला जब व्यक्ति बैठा हो, तो उसकी वजह से ही पूरी नाव डूब जाती है। और एक अच्छा धार्मिक धर्मात्मा बैठा हो, तो उसकी वजह से सारे लोग बच जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को बस थोड़ा सा अच्छे सत्कर्म करें। और देखिए, क्या रखा है, इतना पैसा व्यर्थ कमाएंगे, बेईमानी से कमाएंगे। राजनीति के क्षेत्र में तो बेईमानी है ही, देखिए बहुत ज़्यादा। राजनीति में तो लोग जाते ही वही हैं जो कि इनको बेईमानी करके पैसा कमाना है, धन कमाना है, बड़े बड़े एम्पायर खड़े करने हैं, इंडस्ट्री खड़ी करनी है, या अपने संतानों को, अपने घर वालों को लगाना है, कहीं बिजनेस में सेट करना है। जो बहुत डरे हुए हैं कि हाय इनकी ज़िंदगी में क्या हुआ। लेकिन मेरा ख्याल बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूँ ईश्वर ने जब दुनिया रची है और जो मनुष्य पैदा हुआ है, तो उसके हिसाब से ही, जो उसकी क्वालिफिकेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उसको काम दिया है, उसके हिसाब से उसकी आमदनी भी है। ज़्यादा क्यों सोचते हो? आपका कोई काम अधूरा नहीं बचेगा। जो भी संसार में आया है वो, अब आप चाहोगे मैं तो साहब अपनी बेटी की शादी में 5 करोड़ खर्च करूँगा, तो ये कोई लिमिट नहीं है। 10 करोड़ भी कर सकते हैं, वो भी कोई लिमिट नहीं है। कोई अंत है क्या इसका? पैसे की होड़ का कोई अंत नहीं है। इसलिए जितने में आसानी से काम हो जाए अपना, वो काम एक दूसरे करें। और व्यर्थ की धन कमाई की होड़ में देखिए कोई अंत नहीं है। 1 करोड़ हो जाएगा तो आप 10 करोड़ की सोचेंगे, 10 करोड़ हो जाएगा तो 100 करोड़ की सोचेंगे। तो इसका देखिए कोई अंत नहीं है। आदमी की इच्छाएं, पल में आप यहाँ से अमेरिका पहुँच जाते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, आपको माइंड में पूरे फोटो आ जाता है वहाँ का। तो आदमी की इच्छाएं बहुत दूर दूर तक भागती हैं। तो देखिए, अभी मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, वो चर्चा कर रहा हूँ कि चंद्र ग्रहण थोड़ा सा अच्छा नहीं है। कुछ राशियों को तो देखिए, मैं तो राशि की बात करता हूँ, कुछ राशियों को तो नुकसानदायक है, ज़्यादा नुकसानदायक है। कुछ राशियों को कम नुकसानदायक है, और कुछ राशियों को लाभकारी भी है। तो मैं देखिए यहाँ पर उन राशियों की चर्चा करूँगा कि जिन राशियों के लिए लाभदायक या हानिकारक कैसा है, मतलब ग्रहण कितना नुकसानदायक है या कितना लाभदायक है, वही कौन राशि। तो 28 तारीख को पड़ने वाला ग्रहण, वैसे मैं अलग चर्चा कर चुका हूँ। 28, 29, 30 को गज केसरी राजयोग बन रहा है चंद्रमा का, बृहस्पति का। बृहस्पति मेष राशि में राहु के साथ ही बैठे हुए हैं, उसकी अलग बात की मैंने। तो कुछ राशियाँ तो चंद्रमा के बृहस्पति के पास आने से लाभान्वित हो रही हैं, उनकी चर्चा अलग की है मैंने। और अब कुछ राशियाँ राहु की वजह से चंद्रमा जो पीड़ित होंगे, ग्रहण पड़ेगा, उसकी वजह से जो लाभान्वित होंगी या नुकसान, क्योंकि किस भाव में मेष राशि, किस राशि के किस भाव में बैठ रही है, उस पर डिपेंड करेगा आपको लाभ होगा नुकसान होगा। तो मैं देखिए उन्हीं राशियों की चर्चा करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करूँगा मैं मेष राशि की, क्योंकि मेष राशि में ही ग्रहण पड़ रहा है। मेष राशि में ही राहु बृहस्पति हैं, और चंद्रमा वहाँ आ जाएंगे 28 तारीख को, और चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो देखिए मेष राशि को काफ़ी अच्छा नहीं रहेगा, मतलब काफ़ी नुकसानदायक है मेष राशि के लिए। देखिए मेष राशि में पड़ रहा है, और अश्विनी नक्षत्र में। तो अश्विनी नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म हुआ है और मेष राशि में, उनको देखिए ज़्यादा हानि उठानी पड़ सकती है। नौकरी में आपको परेशानी आ सकती है। नौकरी में यानी जहाँ आपका स्थल है, कार्यस्थल है, वहाँ पे आपको कुछ परेशानी आ सकती है। कुछ आपको काम में आपके कुछ, यानी आपको कुछ वार्निंग मिल सकती है, कुछ आपको कह सकते हैं आपके बॉस। तो आपका अच्छा नहीं है नौकरी में जो है। और देखिए
आपके जीवन साथी के साथ भी कुछ अनबन हो सकती है, क्योंकि तुला राशि सामने बैठी हुई है जहाँ आपके केतु अभी तो हैं 30 तक, तो 31 की सुबह बदलेंगे। तो अभी जो है मेष राशि के सम्मुख राहु और बृहस्पति और चंद्रमा के सम्मुख तुला राशि है, जिसमें कि दाम्पत्य जीवन का आता है। तो कुछ न कुछ बातचीत आपकी जीवन साथी के साथ भी गड़बड़ हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, इसको ख्याल रखना पड़ेगा आपको। और देखिए, आप अभी कोई इम्पोर्टेंट कार्य है, कोई नया काम करने वाले हैं, कोई आपको नया काम शुरू करने वाले थे, तो भाई अभी टाल दें, अभी ना करें, कोई भी नया काम शुरू ना करें, और ये कुछ टाइम बाद शुरू करें। और देखिए, मेष राशि वालों को जो है भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, धन की हानि हो सकती है, धन का कहीं मिसयूज हो सकता है, धन का खर्चा मतलब गलत जो आप खर्च कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं थी लेकिन खर्चा हो जाएगा। तो धन का खर्चा करते वक्त भी सोच समझ के खर्चा कीजिए कि क्या वाकई में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वाकई में मुझे ये सामान लेना चाहिए, या मैं ऐसे ही व्यर्थ में ले रहा हूँ। तो धन का सदुपयोग करिए, धन का खर्चा आप ठीक से सोच समझ के कीजिए। तो भाई मेष राशि के लिए ये ग्रहण चूँकि मेष राशि में हो रहा है, इसलिए ज़्यादा लाभकारी नहीं है। और दूसरी राशि देखिए वृषभ है। वृषभ राशि के लिए अब ये 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव विदेश के भाव होता है और 12वां भाव खर्चे का भाव भी होता है। तो 12वें भाव में चंद्रमा आ गए, राहु आ गए और बृहस्पति भी आ गए। तो 12वें बृहस्पति वैसे ही खर्चा कराते हैं। तो वृषभ राशि के लिए भाई भी ये अच्छा नहीं है, खर्चा कराएगा, खर्चे का योग है। देखिए, खर्चा कहीं भी हो सकता है। खर्चा आपका विदेश कोई काम है तो उसमें हो सकता है, विदेश से कोई ख़राब समाचार मिल सकता है उसमें खर्चा हो सकता है, या बीमारी में खर्चा हो सकता है, क्यों बृहस्पति तो खर्चा कराने वाले हैं। तो वृषभ राशि वाले आपको ये सेहत का ख्याल रखना चाहिए। आपकी सेहत खराब होगी, बीमारी, तो उसमें खर्चा होगा। और कोई नया काम तो शुरू नहीं करना है। देखिए, आपका कहीं आपके घर में, परिवार में कहीं वाद विवाद हो सकता है, उसका भी ख्याल रखिए। वाद विवाद कोई इतना ना बढ़ जाए कि ज़्यादा कहन सुन हो जाए, जिससे मन मुटाव हो जाए घर में ही, तो उसका ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से वृषभ राशि वाले भी अच्छा नहीं है, धन खर्च होगा और सेहत का ख्याल रखिए, बीमारी भी पास आ सकती है। तीसरी राशि देखिए जो है वो है कन्या राशि। तो कन्या राशि को भी देखिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि के 8वें भाव में मेष राशि आ रही है और बृहस्पति राहु। तो 8वां भाव वैसे भी अच्छा नहीं होता है। और कन्या राशि देखिए, शरीर का, सेहत का आप भी ख्याल रखिएगा। अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, चोट चपेट भी लग सकती है। और सेहत तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कोई आप नई डील नहीं करें, कोई नया व्यापार करते हैं तो नया काम ना करें, ध्यान रखें इस समय जो कोई नया बिजनेस ना करें। और पैसे का खर्चा भी होगा। देखिए, सेहत का ध्यान विशेष रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, और कोई बीमारी आपको है तो उसका दवाई टाइम पे खाइएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए भी देखिए ग्रहण अच्छा नहीं फल दे रहा है। और मकर राशि के लिए भी ये देखिए क्या है, 4th हाउस में हो रहा है। तो 4th हाउस का मतलब सुख साधन। तो सुख साधनों में आपको दिक्कत आएगी, जो सुख साधन होते हैं आपको परेशान करेंगे, आपको गुस्सा आएगी भी, क्या ये चीज़ भी खराब हो गई, ये चीज़ खराब हो गई। तो मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा देखिए आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। जो मकर राशि के जातक हैं, अपनी माता का ध्यान रखिएगा। यात्रा भी हो सकती है, तो यात्रा जो है लाभदायक नहीं होगी। काम आपके काम में देखिए दिक्कत आएगी। आपको जॉब में देखिए, अगर चेंज करना चाहते थे अभी, तो जॉब को चेंज ना करें, नौकरी में अभी ना करें, सोच समझ के विचार करें और कुछ टाइम बाद चेंज करें। अभी उसी जब पर बढ़े रहें जहाँ जॉब कर रहे हैं। तो मकर राशि वाले देखिए, आप परिस्थितियों से समझौता करें और समझौता करके जीना सीखें। कोई एकदम मुताबिलेपन में कोई फैसला न ले लें, नुकसानदायक रहेगा। अब देखिए, मकर राशि के बाद मीन राशि आती है। मीन राशि को भी विशेष सावधान रहना चाहिए। विशेष सावधान क्योंकि 2nd हाउस में बन रहा है। मीन राशि 12वें में लग्न पहले भाव में, तो मेष राशि धन भाव में आ गई। तो धन भाव में राहु और बृहस्पति और चंद्रमा, ये चंद्रग्रहण का योग बन रहा है। तो धन भाव में धन की हानि होगी, धन का खर्चा होगा, किसी भी काम में, बीमारी में हो,
कहीं जाना आने में हो, यात्रा में हो, तो मीन राशि वाले विशेष सावधान रहिए। धन का खर्चा ज़्यादा हो सकता है आपके शक्ति के से ज़्यादा। और देखिए दूसरा भाव वाणी का भाव होता है, तो वाणी में अपना बोलने में ध्यान रखिएगा। अगर आपने गड़बड़ बोला, थोड़ा कड़वा बोला, तो और नुकसान हो जाएगा। घर परिवार में वाद विवाद न हो जाए, बड़े बुजुर्गों से झगड़ा, कोई बातचीत ऐसी नाराज़गी न हो जाए जो आपको नुकसान करे। तो मैं समझता हूँ मीन राशि वाले भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको विशेष ध्यान रखें, खर्च का विशेष ध्यान रखें और वाणी का विशेष ध्यान रखें। तो अब देखिए, अब और जो राशि आई बताऊँ मैं आपको, वो देखिए सिंह राशि। सिंह राशि को थोड़ा सा अच्छा है, सिंह राशि को लाभ हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए जो है थोड़ा सा, आप देखिए मेष राशि भाग्य भाव में है, 9th हाउस में है, और बृहस्पति और राहु चंद्रमा भाग्य में है, और वहाँ ग्रहण पड़ रहा है। तो थोड़ा बहुत तो होगा असर भाग्य पर। कार्यस्थल पर आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि कार्यस्थल अगला ही भाव है उसमें। कार्यस्थल पर लापरवाही करेंगे तो आपको हानि उठानी पड़ सकती है, और आपसे देखिए लापरवाही करेंगे तो आपको नाराज़गी भी झेलनी पड़ सकती है किसी की। तो सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको सिंह राशि को थोड़ा सा उतना नुकसान नहीं है जितना और राशि को बताया मैंने। ये लाभान्वित हो सकती है कि यहाँ से जो है मेष राशि जो है 9वें भाव में है, और लग्न पर दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति की। बृहस्पति की तो मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, इस समय तो मैं बात कर रहा हूँ चंद्रमा की। तो चंद्रमा तो राहु के कब्जे में चंद्रमा जैसे आया, यानी मन आपका, तो चंद्र ग्रहण का मतलब आपका मन या मस्तिष्क पर कब्जा हो गया, तो उससे आपको मन की परेशानी होगी, मानसिक भी दिक्कत होगी। लेकिन हानि तो नहीं होगी ज़्यादा, पर ज़्यादा लाभ भी नहीं होगा। आपको पैसा तो मिलेगा, धन आएगा, आपके काम से जो आपने किया उससे पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा सा वाणी में ढंग से बोलिए, और लापरवाही बिल्कुल रखिए। अपने काम में एकदम अलर्ट रहिएगा। काम में अलर्ट रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है जो आपको कुछ कह सके। तो भाई देखिए सिंह राशि हो गई, और धनु राशि। धनु राशि के लिए भी थोड़ा सा ठीक है, सामान्य है, बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं है, लेकिन हाँ खराब नहीं है धनु राशि के लिए भी जो है। यानी सिंह राशि और धनु राशि इन दोनों के लिए औरों के मुकाबले सामान्य है, बेहतर है, अच्छा है। कोई धन की हानि नहीं है, कोई स्वास्थ्य की ज़्यादा चिंता नहीं है। और इसके बाद देखिए मिथुन राशि के लिए 11वें भाव है, तो 11वें भाव में मिथुन राशि लाभ भाव में है। लाभ का मतलब धन होता है। तो मिथुन राशि के लिए देखिए बुध की राशि है और धन के भाव में है, तो कुछ तो धन पर अंकुश लगेगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ बुध की मिथुन राशि के लिए इतना खराब हो। मतलब ये जैसे मैंने शुरू की राशियाँ बताई उनके ज़्यादा खराब था, मिथुन राशि के लिए भी लाभ भाव में है, तो लाभ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो थोड़ा लाभ का मतलब धन आना, तो धन तो आएगा। अगर बाद में भाव होता तो धन का खर्चा होता फिर तो। अब तो यहाँ तो कम हो चाहे, लेकिन लाभ तो होगा, यानी धन तो आएगा ही आएगा। तो मिथुन राशि के भी हानिकारक नहीं है। और देखिए तुला राशि के 7वें भाव में होगा, तो तुला राशि के लिए 7वां भाव में, यानी 7वें भाव में मेष राशि आएगी। तो भाई दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा, व्यापार में थोड़ा सा झटका लग सकता है, यानी आपके दोस्त लोग कहीं धोखा न दे जाएं। और लेकिन कोई धन की हानि नहीं है और कोई स्वास्थ्य की हानि भी नहीं है। थोड़ा दाम्पत्य जीवन में आ सकता है झटका, क्योंकि 7वें भाव में दाम्पत्य जीवन है, यानी पति पत्नी के बीच में। वो अगर आप वाणी को थोड़ा ध्यान रखेंगे, वो आप अगर अच्छी तरह से मीठे बात करेंगे, ध्यान रखेंगे हाँ भाई नुकसान हो सकता है, तो बच जाएंगे। वरना देखिए मेष राशि और तुला राशि आमने सामने हैं, और उसी मतलब एक्सिस पर ग्रहण जो लगे दोनों, सूर्य ग्रहण तुला में और ये मेष, वर्टिकल लाइन अलाइनमेंट जो है एक ही लाइन में है।
तो मैं समझता हूँ तुला राशि को भी खराब तो नहीं है। तो देखिए मेरे हिसाब से अब आप देखिए कितनी राशियाँ हो गई मैंने बताई आपको, जो मैंने राशियाँ बताई हैं। देखिए मेष राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि, मकर राशि और मीन राशि। अच्छा, सिंह राशि, धनु राशि के थोड़ा बेहतर, और बाकी मिथुन राशि और तुला राशि। तो इस तरह मित्रों मैं समझता हूँ 9 राशियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राशियाँ हैं। 9 राशियों में से देखिए 2 3 राशियों को 5 राशियों को थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे बताया मैंने शुरू में ही, मेष है, वृषभ है और कन्या है, मकर है और मीन है। तो ये 5 राशियों को बहुत अच्छा नहीं। अब बाकी बाद में जो राशि बताई मैंने, वो सिंह, धनु और मिथुन और तुला, इनके लिए थोड़ा कम खराब है, मतलब ठीक है, सामान्य है। तो 5 तो 4 9। अब बाकी 3 राशियां जो रह गई उनके लिए तो बिल्कुल मैं नॉर्मल समझ लो, ना हानि है ना नुकसान, ना फायदा है। तो बाकी 3 राशियां जो बचती हैं, यानी कर्क, वृश्चिक और कुंभ, इनके लिए न तो हानि है और ना ही लाभ है कोई। बस लेकिन जो मैंने 5 राशियां बताई शुरू में, उनको हानि हो रही है और 4 को कम हानि हो रही है। यानी लाभ, बहुत लाभ तो नहीं हो रहा है। देखिए ये ग्रहण ज़्यादा लाभकारी तो नहीं है। कोई कहे कि अगर भाई धन मिलेगा, ये होगा, वो सब बकवास है। ग्रहण वहण से कोई धन में नहीं मिलता। हाँ, लेकिन यह है कि जब राहु से चंद्रमा पीड़ित हो गए तो बाकी और लोग पीड़ित क्यों नहीं होंगे, जो भी उनसे संबंधित हैं। जहाँ जहाँ चंद्रमा उनके मन पर रूल करेगा तो मन उनका विकृत क्यों नहीं होगा बाकी। तो ये टाइम जो है भाई बड़ा सोचने समझने का है और ध्यान रखने का है। विश्व भर में ही अच्छा समय नहीं है। इस समय भूकंप आ सकते हैं, युद्ध बहुत तेज हो सकता है, ज़्यादा ही, और अब क्या बताऊँ, बहुत विभीषिका, और युद्ध की विभीषिका तो है ही अब ये टाइम। और मैंने जैसे पहले ये फोरकास्ट किया है पिछली राशियों में, ये जो संग्राम जो है चलता रहेगा, कोल्ड वार की टाइप से, और धमकियाँ मिलती रहेंगी। कोई कहेगा एटम बम में मेरे पास है, ये है, वो, जो चलता रहेगा। और अंत इसका तभी होगा जब एक किसी बड़े भारी देश के खिलाफ न्यूक्लियर बम का प्रयोग होगा। जैसे कि देखिए द्वितीय बड़े युद्ध में जापान के खिलाफ नागासाकी पे हुआ था, हिरोशिमा पे हुआ था। तो वो जो अमेरिका, उस समय अमेरिका ने बम बनाया था तभी, तो अमेरिका ने उसका अपने बम का टेस्ट भी कर लिया। तो अब तो बम, न्यूक्लियर बम बहुत लोगों के पास है, काफ़ी कंट्रीज में है। अब ये कहना मुश्किल है कि कौन सा कंट्री ज़्यादा आवेश में आकर के और किस कंट्री के खिलाफ ज़्यादा गुस्सा आ जाए उसको और उसका इस्तेमाल कर ले। देखिए एक बार तीर कमान से छूट गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो यही मिसाइल है, ये मिसाइल, पहले अग्नि बाण होते थे जब उस त्रेता काल में या पिछले में, अग्निबाण भी ये मिसाइल होती थी। हम जो आप देख रहे हैं आजकल जो मिसाइल चल रही हैं, अब उनका लॉन्चर अलग है, पहले लॉन्चर अलग, धनुष बाण होते थे, उनमें अग्निबाण होते थे, वो मिसाइलें होती थी। अग्निबाण से बस चलाया और सब समाप्त हो गया। तो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं अग्निबाण हैं, और एक बार निकल जाएंगे तो फिर बड़ा सोच समझने की ज़रूरत है, बड़ा धैर्यवान। इसका कंट्रोल जो है, यानी जिसके पास भी न्यूक्लियर बम का, न्यूक्लियर मिसाइल्स का या न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल है जिस जिस कंट्री में, वो आदमी को बड़ा धैर्यवान होना चाहिए, बड़ा धैर्य, बड़ा सोच समझ करके कि मैं मानव जाति का, देखिए ये साइंस की जो है उपलब्धि जो है, जैसे मेडिसिन है, कम्युनिकेशन है, ये सब तो उपलब्धियाँ हैं बहुत ज़बरदस्त। और उतनी ख़राब ये है उपलब्धि जो कि न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी आप इस्तेमाल करें पीसफुल पर्पज में, पावर जनरेशन में, बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ आपने आर उसमें, यानी अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वेरी डेंजरस। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर एनर्जी इज़ गुड। So control nuclear energy means reactor and the nuclear energy for the peaceful electricity generation. Uncontrolled nuclear energy is only atom bomb.
तो दैट विल बी डिजास्टरस। अगर किसी कंट्री ये होगा, यही अंत तो देखिए ये इसी से होगा, वरना ये छुटपुट बाढ़ जाता है, चलती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। तो मित्रों, चंद्र मैंने बताया चंद्रमा का राहु का जो ये बन रहा है चंद्र ग्रहण, इससे कौन कौन राशियाँ लाभान्वित या नुकसान पा रही हैं। तो मित्रों अभी मैं विराम लेता हूँ, देखिए फिर और कुछ चर्चा करूँगा। नमस्कार।